हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज का मेरा ट्यूटोरियल है कि हाउ टू कनेक्ट टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन इन नोड जीएस। सो एक्चुअली आपको पता है कि देखो ओएस के लेयर होते हैं, फिर बाद में हमारे टीसीपी के लेयर होते हैं, अराउंड 4 to 5 टीसीपी के लेयर होते हैं। सो उसके अंदर का एक लेयर होता है एक्चुअली होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। ओके, थर्ड नंबर का लेयर रहेगा। तो मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि लैन टू लैन हमने कनेक्ट किया। लैन टू लैन मतलब कि आपने कोई भी मशीन कनेक्ट की, लाइक एज आपकी कोई ब्लड टेस्टिंग की मशीन हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट हो, आपने क्या किया है या अदरवाइज आप जो बायोमेट्रिक्स लेते हो वो भी आपकी एक तरीके से मशीन होती है। तो आप क्या करते हो, लैन तो आपके लैपटॉप से कनेक्ट करते हो एंड यूजिंग टीसीपी आईपी से आप डेटा ट्रांसफर करते हो। अब इसके अंदर दो मॉडल आते हैं टीसीपी आईपी के अंदर, एक होता है टीसीपी आईपी और एक होता है यूडीपी आईपी। अब इसके अंदर दो में डिफरेंस क्या है, देखो टीसीपी आईपी क्या है कि एक्नॉलेजमेंट, जब सेंडर रिसीवर को डेटा कुछ भेजता है तो रिसीवर भी सेंडर को कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट देता है कि या डेटा इज रिसीव्ड। तो ये मतलब ये इसको कम्युनिकेशन को इज गुड कह सकते हैं हम। मतलब डेटा मिलने के बाद अगेन जो सेंडर को है एक्नॉलेजमेंट दे रहे कि डेटा भेज रहे, यस इज डेटा इज गेटिंग, एंड अगेन देन सेंडर अगेन डेटा न्यू डेटा भेजेगा, देन रिसीवर भेजेगा, सेंडर भेजेगा, न्यू रिसीवर, ये कम्युनिकेशन चलता है। बट यूडीपी के अंदर क्या होता है कि अंडर ओनली सेंडर क्लाइंट को डेटा भेजता है, बट क्लाइंट कोई सर्वर को डेटा नहीं भेजता। तो यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होता है। सो लाइक एज देखो हम कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई कॉलिंग कर रहे हैं तो इसको यूडीपी कह सकते हैं, एक यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ किया है। और टीसीपी आईपी मतलब हम कुछ ना कुछ दोनों के अंदर कम्युनिकेशन चल रहा है, एक भेज रहा है, फिर बाद में एस करने के बाद नई जो कमांड आई उसकी आगे ऑपरेशन हो जाएगी। सो आई होप कि आपको ये पता चला होगा कि टीसीपी के लेयर के अंदर अराउंड 4-5 लेयर्स होते हैं। उसके अंदर जो होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन है वो हम देखने वाले हैं, और वो जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे नोड जीएस के अंदर। ओके, सो नोड जीएस के अंदर एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, उसके अंदर सारा कोड राइट करेंगे। सो हमने सॉकेट यूज़ करने के बाद जो अब देखो मेरा एक्चुअली ये जो ओएस है, मैक है, इन्हें एक वाईफाई को कनेक्ट किए हैं। सो अब देखो वाईफाई का मैं आपको पोर्ट नंबर सॉरी आईपी एड्रेस दिखा देता हूँ। ये देखो मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.3। ओके, तो इस आईपी के थ्रू हम कम्युनिकेशन करने वाले हैं इन नोड जीएस के अंदर से। तो कंसिडर कीजिए कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक एज अ बायोमेट्रिक्स मशीन है आपकी। ओके, बायोमेट्रिक्स की मशीन के ऊपर आप लैन से फर्स्टली कनेक्ट करेंगे, डायरेक्टली लैन से कनेक्ट कर सकते हो, यूजिंग राउटर से भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, योर चॉइस। तो जैसे आपने कनेक्ट किया तो आपका जो है इसका IPv4 का आईपी एड्रेस कैप्चर करना, जैसे कि आपके विंडोज़ के लिए आईपी इन्फो कमांड होती है, उसके अंदर आप उसके अंदर आईपी एड्रेस चेक करके आप बायोमेट्रिक्स के अंदर एक पोर्ट के अंदर एलोकेशन कर सकते हो और वो चेक कर सकते हो कि प्रॉपर लेवल में। फिर बाद में आपने बायोमेट्रिक्स की मशीन के अंदर आपने चेक किया मतलब इंसर्ट किया, तो आप पिंग कर सकते हो या टेलनेट कर सकते हो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के ऊपर। मतलब वो समझ में आता है कि इट्स वर्किंग और नॉट वर्किंग, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हमारा जो कोडिंग का पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो या सो मैं क्या करूँगा, फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन द आउटपुट। ओके, फर्स्टली हम देखेंगे आउटपुट, देन हम स्टेप बाय स्टेप कोड के अंदर जाएंगे। तो लेट स्टार्ट। मैंने ये मेरा नोड जीएस का कोड है, जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, और ये हमारी एप्लीकेशन है, जैसे कि ये वाली। ओके, पॉकेट सेंडर एक्चुअली ये एप्लीकेशन आपको विंडोज़ के लिए भी मिल जाएगी और आपको मैक के लिए भी, लिनक्स के लिए, ये सब के लिए अवेलेबल है। ओके, तो आप डाउनलोड करके चेकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सो देखो यहाँ पर मैंने मेरा आईपी एड्रेस डाला है 190.168.1.3। ओके, और इसका पोर्ट नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि जो पोर्ट नंबर फ्री है वही आप यूज़ कर सकते हो। सो मैंने डाला है 1009, बट किसी पोर्ट नंबर आपने अनदर नोड जीएस प्रोजेक्ट के लिए 800 यूज़ किए हैं तो यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्टली आपको एरर पास करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ टीसीपी टेस्टिंग। ओके, लाइक दिस ओनली फॉर टेस्टिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पर
सेव किया। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअली मल्टीपल आपको मेथड मिल जाएगी, टीसीपी, यूडीपी, एसएसएल, एचटीटीपी, गेट पोस्ट, ये सारे मिल जाएंगे। बट हमने जो अभी सेव किया इसको हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ओके, टीसीपी डैश या टीसीपी डैश टेस्टिंग। देखो अब हम क्या करेंगे, फर्स्टली हमारा नोड.जेएस का कोड रन करेंगे। नोड.जेएस के कोड के अंदर देखो हमने क्या किया है, जस्ट एक client.ts फाइल क्रिएट की। इसके अंदर फर्स्टली कांस्टेंट नेट इज रिकॉर्ड, ये टीसीपी के ऊपर चलता है, इसके अंदर यूडीपी और टीसीपी दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक कांस्टेंट पोर्ट नंबर, एक आईपी एड्रेस एलोकेट करेंगे। जैसे कि मेरा जो आईपी एड्रेस है वही आईपी एड्रेस यूज़ करना आप, जो मेरा पीसी का आईपी एड्रेस है 190.160.1.3। ओके, ये मेरा हो गया आईपी एड्रेस। फिर यहाँ पर देखो एक क्लाइंट की इसकी ज़रूरत नहीं, फर्स्टली ये हम इसकी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद हम जाते हैं सर्वर के ऊपर। तो सर्वर के ऊपर नेट टू डॉट क्रिएट सर्वर, और यहाँ से एक फंक्शन कॉल किया है जो ऑन क्लाइंट कनेक्शन, और यहाँ पर हमने लिसन किया सर्वर सेकंड डॉट लिसनर। ओके, लिसनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सर्वर लिसन करेगा कौन से पोर्ट पर, 1009। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपका लैपटॉप का आईपी एड्रेस है वही, यहाँ पर आप कोमा लगा के आप जो आईपी एड्रेस है वो भी आप असाइन कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपका लैपटॉप का ही आईपी एड्रेस वो लिसन करता है। तो सेकंड ऑन जो ऑन क्लाइंट कनेक्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर स्लॉग दिया। ओके, हमने लॉग यहाँ पर ये जो रिमोट एड्रेस और रिमोट पोर्ट है ये आपके क्या करेगा, बायोमेट्रिक्स की मशीन है उसका रिमोटली आईपी एड्रेस और उसका पोर्ट दिखाएगा। लॉजिकली क्या हो जाएगा, आपकी सिस्टम 1009 आपने अलोकेट किया, बट मे बी जो सेंडर है मतलब बायोमेट्रिक्स मशीन है उसका पोर्ट नंबर अलग रहेगा। तो ये यहाँ पर भी आप उसको लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एनकोडिंग डिकोडिंग कर सकते हो कुछ। आप सेंडर है, सेंडर का डेटा आप रिसीव पर क्लाइंट पर भेज रहे हो तो इनकोडिंग में हो सकता है, मे बी वेरी बिग डेटा, तो आप बफर के अंदर स्टोर कर सकते हो, डिक्रिप्ट कर सकते हो, आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हो। तो क्लाइंट जब रिसीव करेगा तो उसको अगेन डिक्रिप्ट करेगा जो सेंडर ने इनक्रिप्ट किया है, और फिर बाद में आप शो कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, स्लॉग डॉट ऑन। ओके, डेटा मतलब जब भेजेगा तो डेटा हमने उसको फंक्शन ये कर दिया। फिर बाद में हमने यहाँ पर उसको कंसोल डॉट लॉग रिसीव्ड डेटा। ओके, रिसीव्ड डेटा ये कर दिया। फिर बाद में हमने क्या किया, अब देखो सेंडर ने क्लाइंट को डेटा भेजा, अब क्लाइंट अगेन सर्वर को कुछ ना कुछ डेटा भेजेगा। सो हमने अगेन 06 क्या किया, स्लॉग डॉट राइट। स्लॉग डॉट राइट क्या करेगा, ये जो क्लाइंट है मतलब नोड.जेएस इज कंसिडर कीजिए क्लाइंट है, और हमारा ये जो पॉकेट सॉकेट है ये सेंडर है। तो सेंडर सेंड करेगा क्लाइंट को, क्लाइंट अगेन सेंड करेगा सेंडर को। तो स्लॉग डॉट राइट यहाँ पर अगेन सेंड करेगा, डेटा सेंड के मैसेज आ जाएगा, और ये हमने स्लॉग डॉट क्लोज किया इसी के अंदर। ओके, जो फंक्शन लिखा है इसी के अंदर हम उसको क्लोज करेंगे, और कुछ एरर आया तो एरर लॉक करेंगे। दैट्स इट, इतना ही करना है, एक क्लाइंट का छोड़ देना। ओके, ओनली सर्वर का ही आप कंसिडर करना। सो हम इसको अभी रन करेंगे। सो मैं नोड एसआरसी, क्योंकि एसआरसी के अंदर है, इसको क्लाइंट डॉट टीएस। ओके, तो ये देखो कनेक्टेड हो गया। ये जो है ये एक्चुअली पॉकेट है, ये अनदर रीड हुआ, बट लॉजिकली यहाँ पर देखो सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 1009। ओके, यहाँ पर स्टार्ट क्लाइंट भी कनेक्ट हुआ, बट क्लाइंट राइट नाउ सर्वर के अंदर ही सारा हम ये करेंगे। तो डेटा रिसीव्ड जो हमने भेजा इमीडिएटली उसने रिसीव भी किया। तो फर्स्ट टाइम आपने ये किया, बट अब देखो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक ही स्क्रीन के ऊपर जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ये करेंगे। तो देखो टीसीपी आईपी ये है 190.160.1. टीसीपी यहाँ पर हम कुछ तो लाइक एज टेक। ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद यहाँ पर लॉक हो जाएगा, इमीडिएटली नोड.जेएस ऑल्सो सेंडर को 06 पास करेगा। सो लेट्स सी, देखो मैंने सेंड किया, देखो यहाँ पर देखो डेटा रिसीव क्या हुआ, टेकेबल जो हमने सॉकेट जो पॉकेट सॉकेट है वहाँ से हमने सेंड किया था। ओके, पॉकेट सेंडर, तो यहाँ पर टेकेबल मिल गया। अगेन डेटा सेंड उसने क्या किया 06। तो हम इसको लॉग देख लेते हैं, देखो यहाँ से लॉग देते हैं। ये क्या किया उसने, सेंड कर दिया। किसको सेंड किया, स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पर टेकेबल। अगेन इसने क्या भेजा, रिसीव को डेटा पोजीशन उसने 2 बाइट्स भेजा। तो ये क्या है 06। और यहाँ पर ये देखो कि ये आस्की फॉर्मेट में, हेक्सा फॉर्मेट में है, या अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्जन करके कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो आप
जैसे जैसे देखो यहाँ पर एक्चुअली एक ही क्वेरी जैसे सेंड थी, मैंने मान लीजिए कि मल्टीपल उसको सेंड किया, ये अगेन अगेन चलता रहेगा। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन चलता है एक्चुअली सेंडर और रिसीव के अंदर यूजिंग टीसीपी आईपी। बट यहाँ पर यूडीपी होता तो ये 06 हम नहीं पास कर, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन हो सकता था। टीसीपी भी आईपी के अंदर टू वे कम्युनिकेशन, सेंडर रिसीवर, रिसीवर सेंडर, सेंडर रिसीवर, रिसीवर सेंडर, लाइक दिस ये कम्युनिकेशन चलता है। तो इसके कारण एक्चुअली प्रॉपरली डेटा मिलता है आपके पास की, प्रॉपरली एंड टू एंड डेटा मिलता है। यूडीपी होता तो आपको सम डेटा करप्ट हुआ तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सेंडर ने एक बार पास किया, डोंट मिडलवेयर, मतलब कुछ क्या क्लैरिफिकेशन नहीं रहती। ओके, लाइक दिस। सो आई होप कि आप सारा कोड भी समझ में आया होगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कि नेट पैकेज और पोर्ट नंबर आपको लिसन, सबसे इंपॉर्टेंट लिसन करना, और फिर बाद में इसके अंदर डेटा क्लोज एंड एरर लाइक दिस ये फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन करना है। सो आई होप कि आप सारे स्टेप अंडरस्टैंड हुए होंगे। सो इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रहेगी तो मुझे ज़रूर पिंग करना। सो आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। सो थैंक्स गाय, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।